पर जितनी संगत बैठी है सब मिलके एक बारी बोलो वाहिगुरु। हाँ देखो, वाहिगुरु एक बारी बोला पर सुना कितनी बारी गया। ये संतों का वचन है। संगत में बैठ के जितनी बारी वाहिगुरु का जाप सुनोगे ना, उतने गुना। अब देखो कितनी संगत बैठी है, बोलो वाहिगुरु। बोला वाहिगुरु एक बारी, सुना कितनी बारी? जितनी बारी सुना है ना, इतना इतना फल एक एक को मिलेगा। बोलो वाहिगुरु। सारा दिन घर में माला लेके बैठे रहे ना, इतनी बारी वाहिगुरु नहीं बोल सकते, मन भटक जाएगा। एक बारी बोलने से इतना फल मिल गया। ये संगत की बढ़ियाई है। बोलो वाहिगुरु। वाहिगुरु बोलने वक्त संकोच मत करा करो। वाहिगुरु शब्द 4 अक्षरों से मिलके बना है। वा से वासुदेव, हा से हरि, गा से गोविंद, रा से राम। प्यार से बोलो वाहिगुरु। अब जिसने वाहिगुरु बोला उसने वासुदेव का नाम लिया, हरि का भी लिया, गोविंद का भी लिया, राम का भी लिया। कोई रह तो नहीं गया पीछे? सारे ही आ गए। प्यार से बोलो वाहिगुरु। कितना सौखा मार्ग गुरु नानक ने कर दिया। बोला तुम्हें घर बार छोड़ने की जरूरत नहीं, घर बार त्यागने की जरूरत नहीं, काम धंधे त्यागने की जरूरत नहीं, बाल बच्चे त्यागने की जरूरत नहीं। अगर त्यागना ही है ना तो अमृत वेले नींद का त्याग कर दो। बोलो वाहिगुरु। और स्नान करके बाणी पढ़ते संगत में आओ, गुरु का करो दर्शन, तुम्हारा तन भी और मन दोनों सुखी रहेंगे। प्यार से बोलो वाहिगुरु। आओ थोड़ी देर जो आज गुरु नानक ने ये सत्संग बख्शा है, सब मिल के करें, गुरु की वाणी गावें सारे मिल के। हर कीर्तन सुने, हर कीर्तन गावे, तिस जन दुख निकट नहीं आवे। प्यार से जो कीर्तन करेगा, प्यार से जो कीर्तन सुनेगा, उसके नजदीक कोई दुख नहीं आएगा। दुख आएंगे भी तो पलट के सुख बन जाएंगे। प्यार से बोलो वाहिगुरु। बोलो वाहिगुरु। जिधर तक वाहिगुरु की आवाज आएगी ना, दुख वहीं से मुड़ जाएंगे। बोलो वाहिगुरु। जहां तक एयर कंडीशन की हवा जाएगी ना, गर्मी नहीं लगती। प्यार से बोलो वाहिगुरु। इसी तरह जितनी देर गुरु के पास बैठोगे दुख नहीं आ सकते। वो सुखों का दाता है। आओ सारे मिलकर उसके गुण गाएंगे। वाहिगुरु। एक मन एक चित पाए, हर किया सदा सदा वड्डियां, देहे न पछोताए। हो हर के सद बलिहारणे, जित से भी ये सुख पाए। नानक गुरमुख मिल रहे, हो में शब्द जलाए। ए मन घर जीत आए तू। गुरु अमरदास सच्चे पातशाह इस शब्द में हमको सुमति दे रहे। मेरे मन एक चित, एक मन हो के अपने गुरु की आराधना कर। दास ये कथा विचार हिंदी में इसलिए दे रहे हैं, बहुत ही प्यारी संगत गुजरात की, अहमदाबाद की, जो ठेठ पंजाबी नहीं समझ सकती, इसलिए हिंदी में वचन करने का जतन कर रहे हैं कि गुरु की बात समझ आवे। प्यार नाल जपो श्री। गुरु अमरदास महाराज जी कहते हैं, ए मन घर जी ध्याए तू, एक मन एक चित भाए। एक मन एक चित हो के अपने गुरु के गुण गा, उसका सिमरन कर, उससे जुड़ना कर। ए मन हर जी ध्याए तू, एक मन एक चित ध्याए। हर किया सदा सदा वड्डियां दे ना पछे।
ध्यान देना, जब बिजली का तार जुड़ जाता है ना, कनेक्शन हो जाता है, उसके अंदर करंट आ जाता है, फिर घर में जितनी बत्तियां लगी हैं, पंखे लगे हैं, एसी लगे हैं, सब चलने शुरू हो जाते हैं। प्यार से बोलो श्री। आख्या तेरे भी सारे काम चलने शुरू हो जाएंगे जब तू अपने गुरु का सिमरन करना शुरू कर देगा। कनेक्शन जुड़ गया भाई। घर में एसी भी लगा है, पंखे भी लगे हैं, कूलर लगे हैं, बिजलियां लगी हैं, बत्तियां लगी हैं, पर कुछ नहीं जल रहा। क्यों जी? पीछे से फ्यूज उड़ गया। वो छोटी सी तार है, छोटी सी तार जो मीटर के पास लगी है, बस वो टूट गई, पीछे से बत्ती आ रही है, पर घर में अंधेरा है। इसलिए जो नित्यनेम है ना, इसको पक्का कर। ये नित्यनेम समझ, तेरा फ्यूज की तार है। प्यार से बोलो श्री। जो तूने अपने गुरु से नाम लिया है ना, उस नाम का सिमरन कर, वो फ्यूज की तार है। जब तू उसके नाम का सिमरन करेगा, गुरु के नाम का, गुरु के साथ तेरा कनेक्शन जुड़ जाएगा। प्यार से बोलो श्री। बस सारी खेल ही कनेक्शन की है। किसी का कनेक्शन मिनिस्टर से जुड़ गया, ध्यान देना। किसी का कनेक्शन सीएम से जुड़ गया, किसी का ना जुड़ा तो बोला चलो इंस्पेक्टर से ही कनेक्शन जोड़ लें मोहल्ले के। प्यार से बोलो श्री। कहीं ना कहीं कनेक्शन जोड़े हैं ना सबने, पर गुरुदेव कहते हैं एक कनेक्शन और भी जोड़ ले। कौन सा? सिखा प्यारिया, अपने गुरु से कनेक्शन जोड़ ले। तेरा कनेक्शन कब जुड़ेगा? अमृत वेले उठ के जब तू जपेगा श्री। जपो श्री, जपो श्री। तो जैसे जैसे वाहेगुरु 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 अपने गुरु के मंत्र का जाप करेगा, बस तेरा संबंध उससे जुड़ना शुरू हो जाए। बस जिस वक्त जुड़ गया कनेक्शन, अब जिससे हमारी बातचीत अच्छी हो, उसके पास जाके अपनी फाइल रख दें, महाराज जी यहाँ साइन कर दो, वो कभी मना नहीं करेगा। जानकारी ना हो तो धक्के लगवाता है, फिर आना फिर आना, फिर डलवाएगा। और जिससे जान पहचान है, वो पहली बारी में काम कर देगा। गुरु से बना के रखो, एक ही बारी आके अरदास करोगे ना, गुरुदेव कहेंगे क्या चाहिए? जो मांगे ठाकुर अपने ते सोई सोई ले भर लो झोलियां। पर कनेक्शन जुड़े। साहब कहते ने कनेक्शन तेरा कब जुड़ेगा? ए मन घर जी ध्याए तू, एक मन एक चित पाए। एक मन एक चित जुड़ के करता। कई बारी हम संगत में बैठे होते हैं, हमको ख्याल ही नहीं होता आज कौन सा शब्द हुआ, पता ही नहीं लगती आज कौन सी विचार हुई, यही नहीं पता लगता आज हुक्मनामा कौन सा होया गुरु का। क्योंकि ख्याल नहीं, ध्यान नहीं, इधर मन नहीं। मन कहां पे है? मन घर के कामों में लगा। प्यार से बोलो श्री। एक माता सत्संग में आ गई, जल्दी जल्दी कर, आज सत्संग है। और संत कथा कर रहे थे, वो बार बार हाथ ऊपर करे, कभी नीचे करे, कभी ऊपर करे, नीचे करे। संत पूछने लगे, माता जी कोई हाथ में प्रॉब्लम? एक्सरसाइज कर रहे हैं। बोला नहीं महाराज जी, कथा सुनने आना था, जल्दी में सोच रही हूं कि घर का ताला बंद करके खींचा कि नहीं खींचा, कहीं खुला तो नहीं रह गया। अब ध्यान उसका माता का घर में। प्यार से बोलो श्री। जहां बैठो, अब दुकानदार ये चित लगा के दुकान पे ना बैठे तो गाहक खाली चला जाए। ज्वेलर्स अपनी दुकान पे ध्यान लगा के चित लगा के ना बैठे, लाखों की हेरा फेरी हो जाए 5 मिनट में। प्यार से बोलो श्री। कोई भी काम होवे चित लगा के करता है इंसान। ऑफिस में बैठा है, कैसे चित लगा के ध्यान से। एक सत्संग में ही उदास होकर बैठ जाता है। कईयों को आके यहाँ पे नींद आ जाती है। प्यार से बोलो श्री। एक दिन संतों से किसी ने पूछा, महाराज जी जो सत्संग में आके नाम जपते हैं, कीर्तन में मन जोड़ते हैं, वो तो गुरु नानक के चरणों में जाएंगे। जो आते ही नहीं सत्संग में, बुरी संगत में जाते हैं, वो तो नरकों में जाएंगे। पर जो संगत में आके सो जाते हैं, वो कहां जाएंगे?
प्यार से बोलो श्री। संत कहने लगे चलो कोई नहीं, आ तो गया है ना, आज सोया है, कोई दिन आएगा जाग भी जाएगा। प्यार से बोलो श्री। माँ की गोद में बच्चा सोया पड़ा, सत्संग में आके माँ कहती है चलो शुक्र है आया तो है ना, कोई दिन आएगा कभी जाग भी जाएगा, कभी जाग के बाणी भी पढ़ेगा, कभी जाग के गुरु की सेवा भी करेगा। प्यार से बोलो श्री। साथ संगत इसी तरह हमारा मन भी जन्मों का सोया पड़ा है, एक जन्म का नहीं, कई जन्मों से सोया पड़ा है। इस जन्म को, इस मन को जन्म जन्म की मल लागी, काला होया शाह, कई जन्मों की मैल लगी है, किसी साबुन से नहीं उतर सकती, किसी क्रीम से नहीं उतर सकती। ये काला मन कहां सफेद होवे, आख्या इसको गुरु के शब्द से लगा दे। प्यार से बोलो श्री। अभी कोयले को लेके कोई दूध में डाले, कभी कोयला सफेद हुआ? कोयले को साबुन लगा के कोई धोवे, सफेद हुआ? नहीं। कोयले को रंग तभी बदलेगा जब उसको आग की भट्टी में डाल दो, आग से छुएगा, कोयले का रंग काले की जगह लाल हो जाएगा। इसी तरह हम जन्मों के काले हुए पड़े, पर जब गुरु के चरणों के साथ लगेंगे, गुरु का शब्द जपेंगे, हमारा मन काला नहीं रहेगा, हमारा मन भी लाल हो जाएगा। लाल रंग तिसको लगे जिसके बड़ भागा। प्यार से बोलो एक मन एक चित। इसलिए संगत में आओ, गुरुदेव कहते हैं प्रभु की उस्तत करो संत मीत, सावधान एकाग्र चीत। गुरु अमरदास जी कह रहे हैं ए मन हर चीज ध्याए तू, एक मन एक चित भाए, हर की सदा सदा वड्डियां देह न पछोता। गुरु के पास भंडार भरे पड़े, मांगने वाले थक गए, मांगने वाले थक गए, देने वाला दाता नहीं थकिया। बोल प्यार से बोलो श्री। इतने सालों से आप गुरु से मांगने आते हो रोज, शायद आपका पिता होता तो मना कर भी देता कि रोज ही बेटा मांगने आते हो, कोई काम तो कर लिया कर। पर कभी गुरु नानक ने नहीं कहा कि कल मांगने आए, परसों मांगने आए, कितने वर्षों से मांगने ही आते हो, आज मत आओ। कभी गुरु नानक ने अपने घर का दरवाजा बंद किया? नहीं किया। गुरु नानक साहब तो 3 बजे अमृत वेले दरवाजा खोल देते हैं, कहते हैं अपने दुखों की गठड़ियां रख दे, सुखों की झोलियां भर के ले जा। प्यार से बोलो श्री। दुख पर हर सुख घर ले जा। कहीं मिलेगी ऐसी दुकान? मेरे ख्याल अहमदाबाद में तो नहीं, जहां लिखा हो भाई अपने दुख छोड़ जाओ सुख ले जाओ। यहां तो दुख देने वाले बैठे हैं, सुख देने वाले होता एक गुरु नानक ही बैठा है। प्यार से बोलो श्री। भर लो झोलियां, आज गुरु नानक के दर पे आए हो। ए मन घर जीत आए तू, एक मन एक चित पाए, हर की सदा सदा वड्डियां देह न पछोताए, हो हर के साथ बलिहारने, जिससे भी ये सुख पाए। नानक गुरमुख मिल रहे हो में शब्द जिलाए, सबना का माँ प्यो आप है, आपे सारे करे करो कृपा। आप हो आप है, आपे सारे करे, आपे सेवा लायन, आपे सेवा लायन, आपे बख्श करे, सबना का माँ प्यो आप है, आपे सारे तेरे वही
गुरु जी सतनाम वाहिगुरु सतनाम वाहिगुरु सतनाम वाहिगुरु सतनाम वाहिगुरु सतनाम वाहिगुरु सतनाम वाहिगुरु नानक नाम धियान नानक नाम धियान तिन निज घर वास है तिन घर वास है जुग जुग शोभा होए तेरी जुग जुग शोभा होए सबना का मां प्यो आप है वाहिगुरु आपे सारे करे सबना का मां प्यो आप तू करण कारण समर्थ है करते मैं तुझ बिन अवर न कोई तुद आपे शिष्ट सिरजिया आपे पुन कोई सब इको शब्द वरतदा जो करे सो होई वडियाई गुरमुख देव प्रभ हर पावे सोई गुरमुख नानक आराध्या सब आखो तन 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 गुर सोई सबना का मां प्यो है आपे सारे करे सबना का आप हो आप है आपे सारे करे तू मेरा पिता तू है मेरा माता मेरा पिता तू है मेरा माता तू मेरा बंद तू मेरा भ्राता मेरा बंद तू मेरा भ्राता तू मेरा राखा सबनी थाई मेरा राखा सबनी थाई के काड़ा जियो के काड़ा जियो तू ठाकुर तुम पे अरदास जियो पिंड सब तेरी रास जियो पिंड सब तेरी रास तुम मात पिता हम बारिक तेरे मात पिता हम बारिक तेरे तुम्हारी कृपा में सुख घनेरे तुम्हारी कृपा में सुख घनेरे कोई न जाने तुम्हारा अंत ऊंचे दे ऊंचा भगवंत हर जी माता हर जी पिता हर जियो प्रतिपालक हर जी मेरी सार करे हम घर के बालक
सारे करे अपना का सारे करे पाए गुरु। कई बारी तो गुरु नानक की कृपा से ये बात भी हुई, 13 अखंड पाठ जब रखे गए, अभी भी रखे जाते हैं, इस साल भी गुरु करेगा होगा ये सब, कृपा तो गुरु नानक जी की। तो महापुरखों ने वचन किया, संगत को बोलो जो 13 प्रसादे भी घर से प्यार से बना के लाएगा ना गुरु नानक के घर में, 13 प्रसादे, 13 रोटियां, उसको 13 महीने का राशन गुरु नानक एडवांस में लिख देगा। कितनी बरकत है गुरु नानक के नाम में, उसके नाम पे खर्च करने पे। 20 रुपये का लंगर लगाया गुरु नानक ने, 20 रुपये का। पिताजी ने, गुरु नानक के पिताजी ने 20 रुपये दिए, जाओ बेटा खरा सौदा कर ला। खरा सौदा मतलब प्रॉफिट वाला, 20 के 30, 40, 50 कुछ तो बना के लाओ, पता लगे भाई बिजनेस करते हो कुछ। गुरु बाबा गए बालाजी के साथ, भाई बाला आ देखो ना साधु भूखे बैठे हैं, इनको भोजन कराएं, हमारे पास 20 रुपये हैं। बोला जी इनको भोजन करा दिया ना साधुओं का, पिताजी का गुस्सा आप जानते ही हो। बोला गुस्सा मैं सहार लूंगा, भोजन इनको कराया। सीधा लाए गुरु नानक साहब, भोजन बनाया, साथ संगत अपने हाथों से बांटा। प्यार से बोलो श्री। अब जिसने गुरु नानक साहब जी के हाथ से लेके भोजन किया, वो तो अमृत था, कपाट खुल गए। साधुओं ने क्या देखा, नानक के रूप में तो नारायण आप सेवा कर रहे हैं, नारायण सेवा कर। सब ने मत्था टेका, हे नारायण, हे हरि, हे गुरु नानक, जे तू अपने भक्तों की पालना तू नहीं करेगा तो कौन करेगा। घर पहुंचे, पिताजी ने पूछा कितने लाए, 20 के 30 के 40 बना के। गुरु नानक साहब चुप। पिता समझ गए, क्यों बाला 20 रुपये का क्या किया। बोला नानक जी ने साधुओं को भोजन खिलाया, स्वभाव ही ऐसा था, परोपकारी स्वभाव। यार से बोलो श्री। बस पिता को तो चढ़ा गुस्सा, हाथ उलरे, गुरु नानक के मुंह पे एक तरफ चपेट, दूसरी तरफ चपेट, मारने लगे। फिर पीछे से बेबे नानकी ने हाथ पकड़ लिया। पिताजी क्या करते हैं, मेरी आंखों से देखो तो लगेगा आपको गुरु नानक नहीं, मैंने नारायण के मुख पे चपेड़े मारे, हरि के मुख पे। पिता को और गुस्सा आया, बेबे नानकी को कहने लगे, नानकी तेरे लाड प्यार ने नानक को बिगाड़ा। राय बुलार आ गया, रोने लगा, या खुदा मुझे बख्श, आज कहर हो गया, आज कहर हो गया। एक बंदे ने परमेश्वर के रब दे मुंह ते चपेड़े मार दी। सब रोने लगे। पिता कालू कहने लगा, राय बुलार तू बोलता है ये खुदा है नानक, बेबे नानकी कहती है नारायण है नानक, मुझे ही क्यों नहीं नजर आता। प्यार से बोलो श्री। तृप्ता जानिया पुत, तृप्ता जानिया सुत, कालू जानिया पुत, लालू भतीजा जानिया, मूले जानिया ये जवाई है। चंदो रानी जाने सनबंदी कर, जयराम साला जानिया, और बेबे नानकी ने जानिया रब रूप मेरो भाई है। प्यार से बोलो श्री। मेरा भाई तो रब दा रूप है। बाबा नंद सिंह जी साखी सुनाते,
बोलते थे राय बुलार, बेबे नानकी, पिता कालू जी और माता तृप्ता जी, ये चारों पिछले जन्म में बहुत बड़े ऋषि थे। इन्होंने भक्ति की, इनको भगवान के दर्शन हुए। पिता कालू और माता तृप्ता जो पिछले जन्म में ऋषि थे, उन्होंने मांगा, नारायण कलयुग में आप जब अवतार धारो ना तो हमारे घर में जन्म लेना। प्यार से बोलो श्री। भगवान ने कहा ठीक है। 2 ऋषि रह गए, उन्होंने कहा बेशक इनके घर जन्म लेना प्रभु, पर देखने वाली आंखें हमको दे देना। देखने वाली आंखें हमको देना। तो वो 2 ऋषि थे, बेबे नानकी और राय बुलार। प्यार से बोलो श्री। सात संगत गुरु नानक एक था, पर देखने वाली नजर अलग अलग थी। पिता समझता था मेरा पुत्र है, माता समझती मेरा पुत्र है, बेबे नानकी बहन समझती थी ये तो नारायण है, राय बुलार समझता था खुदा मेरी नगरी में आया है। प्यार से बोलो श्री। पर एक वो भी थे जिन्होंने गुरु नानक जी को पत्थर मारे, गुरु नानक जी को बड़ा बुरा कहा, और एक ने तो भाई मर्दाने को लात मार के कहा, ओए कुराइये दे डूम, राह छोड़ के चल। प्यार से बोलो श्री। कुराइया उसको बोलते हैं जो लोगों को गलत रास्ते डालने आए। गुरु नानक तो सच से जोड़ने आए थे। प्यार से बोलो श्री। जब घोड़े पे सवार आया पीछे से, मर्दाना जी गुरु नानक जी के पीछे पीछे चल रहे थे। उसने देखा मर्दाना जा रहा। कई ऐसे होते हैं वो संतों का दर्शन करते हैं ना, कभी उनके मन में नहीं आया हम मत्था टेकें संतों को, वो संतों को देखते ही निंदा करनी शुरू कर देते हैं। प्यार से बोलो श्री। उनके कर्मों में ही ऐसा लिखा है, क्योंकि लिद खाने वाले भी तो चाहिए ना साथ में। प्यार से बोलो श्री। जो संतों की निंदा करते हैं ना, लिद खाते। ये भी कथा है, 2 मिनट श्रवण करा दें। राजा अज अस्तबल में खड़े थे। एक संत आए भिक्षा मांगने। राजा अज राम जी के दादाजी, दशरथ जी के पिताजी अस्तबल में खड़े थे। राजा अज, एक संत आए भिक्षा मांगने। बोला जगह तो देखो, ये भिक्षा मांगने की जगह, कल दरबार में आना देऊंगा। बोला राजा कल की किसको पता, कुछ नहीं, अभी श्वास निकल जाए कल की तारीख डाल रहे हो। प्यार से बोलो श्री। दान करना उन उसी वक्त करा करो, फटाफट, शुभ काम में देर ना करो। प्यार से बोलो श्री। तभी बाबा जी बोलते थे शुभ कर्म में हट, शुभ कर्म करने वक्त देर ना लगाओ। हाँ, बुरा काम करने के लिए देर लगाना, शायद बुरा काम करने के लिए देर लग जाए, तुम्हारा मन बदल जाए, कर ही ना सको। प्यार से बोलो श्री। तो राजा ने कहा कल आना, संत ने कहा कल का टाइम किसके पास है, जो कोई देना आज ही दो। राजा आज को गुस्सा आ गया, अस्तबल में खड़ा था और तो कुछ नहीं, बोला घोड़े की लिद पड़ी है। उसने बुक भरा, संतों की झोली में लिद डाल दी। संत भी बड़े प्यारे थे, कहने लगे राजा जो कुछ दान किया भगवान तुम्हारा फलीभूत करे। प्यार से बोलो, जो कुछ दिया है ना भगवान फलीभूत करे। संत आए कुटिया में, वो लिद का ढेर बाहर रख दिया जो राजे ने बुक दी थी। एक दिन राजा आज सैर करने गए बाहर नगरी से, देखा एक साधु की कुटिया, बाहर लिद का ढेर लगा। बोला घोड़े तो कहीं बद्दे नजर नहीं आते, इतनी लिद का ढेर क्यों? संतों से पूछा। बोला जी राजा आज ने एक बुक दान की थी, वो उसका फलीभूत हो रहा है। जो कोई दान करता है उसको जैसे कर्म करे उसको फिर खाना ही पड़ता है। प्यार से बोलो श्री। अब तो वो कई किलो हो गई थी, अब राजा चक्कर में पड़ गया, इतनी लिद। बोला महाराज मैं ही था जिसने लिद दान की थी, अब कोई रास्ता भी बता दो मैं बख्शिया जाऊं। प्यार से बोलो श्री। बोला राजा तू सच्चा होवे, लोग तेरी निंदा करें, ये जितनी लिद होगी ना वो खा जाएंगे, तुझे नहीं खानी पड़ेगी।
राजे ने ऐसा रूप बनाया, ऐसे कर्म करने लगा झूठा मूठा। कभी नाच गाने सुने, कभी बोतल में लाल रंग भर ले, ऐसे लगे भी शराब पीने लगे। लोग कहने लगे कितना धार्मिक था, अब कितना अय्याश हो गया है। लोग निंदा करने लगे। राजा रात को जावे सैर करने, देखा है लिद का ढेर घट रहा है, कम हो रहा है, क्योंकि लोग खा रहे हैं। पराई निंदा करनी, पर निंदा पर मल मुख शुद्धि, निरी मैल खानी, पराई निंदा करनी। बाबा नानक सिंह जी बोलते थे, ना अपनी उस्तत अपने मुख से करो और ना दूसरों की निंदा अपने कानों से सुनो। प्यार से बोलो श्री। अब रोज कम हो जाए। अब आखिर थोड़ी सी रह गई जितनी राजे ने दान की थी। बोला महाराज जी ये तो कम नहीं हो रही, कई महीने हो गए। बोला राजा ब्याज माफ हो जाता है, मूल देना पड़ता है। प्यार से बोलो श्री। ये तो खानी पड़ेगी। अब बोला महाराज कोई ऐसा काम बता दीजिए ये भी ना खाऊं, कोई दूजा ही खा ले। बोला राजा बस अब तब तू छूट सकता है, ये भी लिद ना खानी पड़ेगी तुझे जे तेरा गुरु तेरी निंदा करे। गुरु कौन? विशिष्ट महाराज। विशिष्ट महाराज उनके कुल गुरु थे। तो राजा भेष बदल के राजा अपने गुरु के कुटिया में पहुंचा। गुरु जी आराम कर रहे थे। विशिष्ट महाराज, राजा उनकी चरण दबाने लगा। महाराज देखो ना आपका सेवक, आपका सेवक है। राजा आज पहले कितना धार्मिक था, अब अधर्मी बन गया। संत विशिष्ट गुरु जी कहने लगे, भाई जो करेगा भरेगा, तुझे क्या मुझे क्या, तू अपनी कुटिया में आया, सेवा कर, अपने घर जा। प्यार से बोलो श्री। तसल्ली ना आई। राजे ने फिर कहा देखो ना कितना धर्मी था, अब कितने बुरे काम करता है। अब राजा सोच रहा है भाई विशिष्ट महाराज निंदा करें तो काम बन जाएगा। दूसरी दफा भी संतों ने, गुरु जी ने टाल दिया। तीसरी दफा फिर टांगे दबाई, मुट्ठी चापी की। मतलब हो ना कैसे करता है सेवा। प्यार से बोलो श्री। देखो ना महाराज कितना धर्मी था राजा, आज अब बुरे कर्मों की तरफ चल पड़ा। आप उसको समझाइए। संत कहने लगे, उठ के बैठ गए, कहने लगे राजा अपने हिस्से की लिद मुझे मत खिला। तू बेशक भेष बदल के आया पर गुरु से तो नहीं छुप सकता। प्यार से बोलो श्री। हम कितने चोखे कपड़े पा के सुंदर आ जाएं, पर हमारा मन तो गुरु पड़ता है। किस भावना से आया। प्यार से बोलो श्री। राजा आज संतों का फिर वचन, वो लिद घर लाया, चूरन बना के डिब्बी में रख लिया। भाई चूरन है। घर वाली पूछे रोज खाने के बाद एक चम्मच खाते हो? बोला हाजमे का चूरन है। बताने में शर्म आ रही है। गुरु नानक जी ने बाणी में लिखा है, गुरु ग्रंथ साहब में, अजय सरोवे भीखिया खाए ऐसी दरगे मिले सजाए। मत कभी क्रोध में आके संतों की निंदा कर बैठो, संतों के साथ कोई ऐसा काम कर बैठो कि जिसकी आपको आगे चल के सजा मिले। प्यार से बोलो श्री। तो धन गुरु नानक साहब जी को देख के, मर्दाने को देख के उस घुड़सवार को बड़ा गुस्सा आया। उसने मर्दाने को लात मारी, जोर से लात। कहा कुराइये दे डूम, राह छोड़ के चल। मर्दाना बेचारा गिर गया, पग एक पासे, रबाब एक पासे। जब रबाब धरती पे गिरा, तारें खड़की। गुरु नानक जी ने मुड़ के देखा, मर्दाना धरती पे पिया। ओ मर्दानिया ध्यान से चली दा है भाई, जो ध्यान से नहीं चलते ना वो ठोकर खा के गिर जाते हैं। बाबा आया, मर्दाने दी सिर ते पग बद्दी, रबाब चुक के दिती। बोला बाबा मैं अपने आप नहीं गिरा, वो घोड़े पे जा रहा है ना जो, मुझे जोर से लात मारी पीछे से और बोला कुराइये दे डूम, राह छोड़ के चल। मैं तो हाँ ही डूम, मैं तो हाँ ही मिरासी, पर तुझे कुराइया बोले। तू तो दुनिया को सच के मार्ग डालने आया है। बाबा तेरी निंदा करे कोई।
और मर्दानियां जान दे, जिन्होंने प्रचार करना होता है उनको लातें भी खानी पड़ती। कोई नहीं, नहीं बाबा, आज मैं तेरे से एक बेनती करता हूं, आज मुझे शक्ति दे, मेरी रचना को मैं जो बोलूं वो सच हो जाए। मर्दानिया, मैं शक्ति दे दूं, तू क्या करेगा? बोला, सबसे पहले तो मैं ये कहूंगा, ओ घोड़े पे जाने वाले सवार, तुझे भगवान वहां मारे जहां तुझे पानी भी ना मिले। नहीं मर्दानिया, हमको किसी का बुरा नहीं करना, तू एक बारी कह, ओ घोड़े पे जाने वाले सवार, रब तेरा भला करे। प्यार से बोलो श्री। नहीं बाबा, मेरे से ऐसा नहीं बोला जाए, मैं तो यह कहूंगा, ओ घोड़े पे जाने वाले सवार, भगवान तेरा बेड़ा गर्क करे। क्यों मन कल्पा हुआ था, किसी को गुस्सा आया हो ना किसी पे, वो ऐसे ही बोलता है। प्यार से बोलो श्री। नहीं मर्दानिया, मेरा वचन मान, एक बारी कह, ओ घोड़े ते जान वाले सवार, रब तेरा भला करे। मेरा सिख होगा ना जो, वो यही कहेगा, नानक नाम चढ़दी कला, तेरे भाणे सरबत का भला। सब का भला मांगोगे ना, सब में दुश्मन भी आ जाए, सब में तू भी आ जाए, सबका भला। मर्दाने ने क्या, ना बाबा आज नहीं बोलूंगा, फिर कभी बुलवा, इसको तो लगाना है ठिकाने। बड़ा जोर से लात मार के गया, और तेरे बारे में भी इसने उल्ट पुल्ट बोला। नहीं मर्दानिया, मेरा वचन तीजा है, मान ले, एक बारी कह दे। अब मर्दाना भी डर गया, बाबे का तीजा वचन। कहने लगा, ठीक है बाबा, तेरा वचन मान के बोलता हूँ, वो घोड़े ते जान वाले सवार, मेरा मन तो नहीं कहता तेरा भला हो, पर मेरा बाबा बोलता है तेरा भला होवे, जा तेरा भला हो। प्यार से बोलो श्री। मर्दाने ने जैसे ही कहा ना, तेरा भला हो, घोड़ा उसी वक्त ठोकर खा के गिर गया, घोड़ा वहीं मर गया। प्यार से बोलो श्री। घोड़े की काठी बड़ी कीमती थी, ये कथा संत बाबा सुजान सिंह जी सुनाते। घोड़े की काठी कहने लगे बड़ी कीमती। घोड़सवार ने काठी उतारी, अपने कंधे पे रखी, उसी रास्ते से वापस आया जहां से बाबा आ गया। मर्दाने ने देख लिया, कहने लगा, बाबा आ गया, वो अकेला है, हम तीन हैं। आज बात बन गई, आज काबू आ गया। बाबा तू और बाला इसकी दोनों बाएं पकड़ लो ना, तो मैं रबाब की 2-3 ठोकरें इसकी सिर पे मारूं। बड़ा मन कल। गुरु नानक बोले, ऐसे रबाब ना मार, मैं शब्द गाऊंगा, तू रबाब बजा, शब्द का तीर चलाएंगे। प्यार से बोलो श्री। गुरु नानक ने किसी को मारा नहीं, सबको प्यार, सबके अवगुण नहीं, किसी के अवगुण नहीं चितारे, अवगुण बख्शे। तभी तो कहा है गुरु नानक तू बख्शनहार है। प्यार से बोलो श्री। लेखे कते न छूटिए, खिन खिन भुल्लनहार, बख्शनहार बख्श ले, नानक पार उतार। तो बाबे ने शब्द गाया, मर्दाने ने रबाब बजाया, कमर कटारा बंकरा, बंके का असवार, गर्भ न कीजे नानका, मत सिर आवे भार। गुरु नानक बोले, ए घुड़सवार अहंकार मत कर, जे कुछ प्रभुता मिल गई है, धन मिल गया है, कोई शक्तियां आ गई हैं, तो उसका अहंकार ना कर, बल्कि उससे दुनिया का भला कर। प्यार से बोलो श्री। गुरु बाबे के वचन सुन के वो घुड़सवार गुरु नानक के चरणों पे गिर पड़ा, बोला, बाबा मैं भूल गया। गुरु नानक बोले, मेरे कीर्तनियों को लात मार के गया था, ये कर्म करके गया था, और मेरा कीर्तनियां तुझे बख्शता ना तो तेरा नरकों में वासा होता। पर मेरे कीर्तनिये ने कह दिया तेरा भला होवे, नरकों का भार मैंने काठी के भार में बदल के तुझे छुड़ा दिया। प्यार से बोलो श्री। तो साथ संगीत आओ गुरु नानक के दर पे आए हो, सारे एक बारी गुरु बाबे का 2 मिनट ये शब्द मिलके गाओ, फिर समाप्ति है। गुरु नानक की वडियाई
गुरु नानक की वटिया जपो वाह वाह। प्रगट भई सगले जुगियंत गुरु नानक की वटियाई, गुरु नानक की वटियाई, गुरु नानक की वटिया। सारे जपो करी स्नान सिमर प्रभु अपना, मन तन पे रोगा, कोट बिघन लाथे प्रभु शरणा, प्रगटे पल्ले संजोगा, गुरु नानक की वडियाई, गुरु नानक की वडियाई। सारे कृपा करो नानक की वडियाई, गुरु नानक की वडियाई। प्रभु बाणी शब्द सुभाखिया, गावो सुनो पढ़ो नित भाई, गुरपूरे तू राखिया, साचा सार अमित वडाई, भगत वचल दयाला, संतां की पैज रखदा आया, आ बिरद प्रितपाला, हर अमृत नाम भोजन नित बुंचो, सर्व वेला मुख पाओ, जरा मरा ताप सब नाठा, गुण गोबिंद नित गाओ, सुनी अरदास स्वामी मेरे, सर्व कला बन आई, सुनी अरदास स्वामी मेरे, वाहिगुरु सर्व कला बन आई। प्रगट भई सगले जुगियंत गुरु नानक की वडियाई, गुरु नानक की वडियाई, गुरु नानक की वडियाई, नानक की वडियाई, गुरु नानक की वडियाई। सतनाम वाहिगुरु, सतनाम वाहिगुरु, सतनाम वाहिगुरु, सतनाम वाहिगुरु, सतनाम वाहिगुरु, सतनाम वाहिगुरु, गुरु नानक की वडियाई। गुरु प्यारी साध संगत जीओ, आप जी ने भाई चमनजीत सिंह लाल जी ਦਾ ਸ਼ਬਦ ਅਤੇ ਕਥਾ ਸੁਣੀ ਹੈ। ਆਪ ਜੀ ਸਾਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਨੂੰ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਕਥਾ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰੋ ਤਾਂ ਕਿ ਹੋਰ ਵੀ ਲੋਕ ਇਸ ਕਥਾ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਲਾਭ ਲੈ ਸਕਣ, ਨਿਤਨੇਮ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਸਕਣ, ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਸਕਣ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਐਨੀ ਸੇਵਾ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨਾ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀਓ।